बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। बजट मंजूरी से पहले ही सियासी मैदान में बड़ी हलचल देखने में आ रही है। वजीर आजम की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, शहबाज शरीफ की सरबराह JUI फेस से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ की सियासी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने JUI फेस से बजट की हिमायत की भी दरख्वास्त की है। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से गिले शिकवे भी किए। एक और अहम खबर, विफाकी बजट के बाद पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। KSE 100 इंडेक्स 2347 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स एक बार फिर से 75,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर चुका है। 75,144 पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, ये हम जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं। जी काशिफ। देखा जी, बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। और आज देखा जाए तो 100 इंडेक्स में पहले 73,000, फिर 74,000 और अब 75,000 की जो नफ्सियाती हद है वो अबूर कर ली है। 75,000 की नफ्सियाती हद बहाल हो गई है। 100 इंडेक्स इस तक जो है वो 2,468 पॉइंट इजाफे से 75,265 की सतह पर जो है मौजूद है। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स है वो 72,797 पर बंद हुआ था। ये फाइनल्स पर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा ना होना और डिविडेंड पर टैक्स ना लगना जो है मार्केट के लिए मुकर करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता 7 रोज जो है वो सेशन जो थे उसमें मार्केट जो है वो मंदी देखी गई। अब जो है ये तमाम जो है वो कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा ना होना और डिविडेंड पर टैक्स लगने पर मार्केट जो है वो जबरदस्त तेजी के साथ आज मार्केट ने अब तक 75,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। पंजाब का सबसे बड़ा बजट आज पेश किया जा रहा है। बजट का हुजम 5,390 अरब रुपए होगा। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान 2 बजे पंजाब असेंबली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 800 अरब रुपए का बड़ा बजट मुख्तस किया जाएगा। नए तरक्याती मनसूबों के लिए रिकॉर्ड 404 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। नए माली साल में 3,673 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। पंजाब का नया बजट गुज़श्ता बजट के मुकाबले में 20% ज़ायद यानी 910 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात वकास गौरी की रिपोर्ट में जानिए। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का आइंदा माली साल 2024-25 का बजट तोबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब के आइंदा बजट दस्तावेजात की तैयारी को हतमी शक्ल दे दी गई है। आइंदा माली साल में बजट का हजम रवा माली साल के 4,480 अरब 70 करोड़ रुपए के मुकाबले में 910 अरब रुपए इजाफे के साथ 5,390 अरब रुपए रखे जाने का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए NFC की मद में पंजाब को 3,700 अरब रुपए मिलने का तखमीना है, जबकि सूबे की अपनी आमदन का तखमीना 1,027 अरब रुपए लगाया गया है। तनख्वाहों की मद में 557 अरब रुपए, पेंशन की मद में 447 अरब रुपए और सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब रुपए है। तरक्याती बजट की मद में 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने, रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए, CBD को 8 अरब रुपए, तालीम के लिए 600 अरब रुपए, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज पेश की जाएगी। सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए इंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए रखे जाने का तखमीना है। सूबे की अपनी आमदन के लिए महसूलात में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए टैक्स वसूली का हदफ 300 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब और एक्साइज एंड टैक्सेशन को 55 अरब रुपए का हदफ दिए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाएंगे। गैर सूबाई बहासिल में पंजाब का हदफ 558 अरब रुपए रहने का इम्कान है। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशन में विफाक की पैरवी करते हुए इजाफा किया जाएगा। वकास गौरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। तालीम और सेहत पंजाब हुकूमत की तरजीहात से दूर हैं। सड़कों, सरकारी इमारात की तामीर का बजट तालीम और सेहत से कहीं ज़्यादा रखा गया है। पंजाब में सड़कों की तामीर का बजट तालीम से 2 गुना ज़्यादा है। पंजाब हुकूमत ने तालीम के लिए 65 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। सड़कों की तामीर के लिए 143 अरब रुपए मुख्तस करने जा रही है, जबकि सेहत के लिए पंजाब हुकूमत 128 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस करेगी। इस बारे में मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ लाहौर मियां नवीद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद
मौजूद हैं। मियां नवीद, क्या मामला है ये? सेहत और तालीम की बजाय ये जो इमारात हैं, ये तरजीहात हैं हुकूमत की? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत जो नई बनी है और इन्होंने दावा किया था कि तलीम और सेहत के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, तरक्यात में शामिल होंगे, लेकिन जो आने वाला माली साल का जो बजट है, जो तजवीज़ किया गया, उसके मुताबिक अगर बात करें तो पंजाब में तालीम का बजट सूबे में सड़कों, सरकारी अखबारात और अर्बन डेवलपमेंट के बजट से 148 अरब रुपए जायद है। पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में तालीम और सेहत के लिए मजमूई तौर पर 196 अरब 10 करोड़ रुपया मुख्तस करने जा रही है, जबकि पंजाब हुकूमत सूबे में सड़कों की तामीर, सरकारी इमारत और इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए जो है वो 213 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो मजमूई तौर पर जो है वो सेहत और तालीम की अगर बात करें तो उसको इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। ज्यादातर सड़कें और डेवलपमेंट का काम उसके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये तरजीहात में शामिल नहीं है, जबकि दावा भी किया गया था नून लीग की जानिब से कि ये तालीम और सेहत उनकी तरजीहात में शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद। पंजाब असेंबली का बजट इजलास 2 बजे शुरू होगा। इजलास से पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों का मशावरती इजलास भी कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान बजट इजलास के दौरान एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। पंजाब असेंबली के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स कैसी हैं, तमाम तर इंतजाम के बारे में डिटेल्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे उमर दराज से। उमर, बताइएगा, अरकान असेंबली की आमद शुरू हो गई है, इजलास के बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? आज बिल्कुल मदीहा, बात कीजिए पंजाब असम्बली के इजलास की, तो पंजाब असम्बली का इजलास 2 बजे शुरू होगा। उससे पहले जो है यहाँ पे पंजाब असम्बली के जो मेन गेट्स पे जो हैं, तीनों गेट्स पे जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और पुलिस की बारी नफरी भी जो है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, जबकि पंजाब असम्बली की अपनी जो सिक्योरिटी है वो भी तैनात है। अगर बात की जाए अरकान असम्बली की तो उनकी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ताहम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें जो है वो तमाम अरकान जो पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली में हैं वो शरीक है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई है वफाक में, वही हिकमत अमली जो है वो ज़राए के मुताबिक जो है वो इजलास में जो है वो बजट इजलास में पीपल्स पार्टी की जानिब से अपनाई जाएगी। इस हवाले से जो अली हैदर गिलानी है उनका ये कहना है कि गरीब आदमी, गरीब आवाम और जो है वो सेब पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ख़ास तौर पर जो है वो गरीब आदमी के लिए रिलीफ देने के लिए जो है वो भरपूर जो है वो इस बजट में उनका हिस्सा होना चाहिए। अगर बात की जाए अपोजिशन लीडर की, तो अपोजिशन लीडर की जो ज़ेर सदारत जो है वो भी पार्लिमानी पार्टी का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इजलास जो है वो भी जो है वो थोड़ी देर तक शुरू होगा। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो अपोजिशन की जानिब से बजट इजलास में जो है वो एहतजाज की जो है वो हिकमत अमली तय की जा रही है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से जो गुज़श्ता सेशन हुआ था उसमें IG पंजाब को जो है वो पंजाब में असम्बली में बुलाने का कहा गया था, ताहम वो नहीं आए थे, जिस पर अपोजिशन की जानिब से इस बारे पे जो है वो सबसे पहले एहतजाज किया जाएगा। और अगर बात की जाए हुकूमत के हवाले से, तो हुकूमत का पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो 1:30 पर जो है हुकूमत का पार्लिमानी पार्टी का इजलास 1:30 पे शुरू होगा। बहुत शुक्रिया उमर, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत नए टैक्स लगाने की बजाय टैक्सों में कमी करे, बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, महंगाई कंट्रोल, बिजली और गैस के बिल भी कम किए जाएं। पंजाब की आवाम की आज पेश होने वाले बजट से मुताल्लिक क्या तवक्कुआत हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, बड़े लोगों को मिलता है। आवाम तो पीस रही है, आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता, बड़े लोगों को रिलीफ मिलता है, गरीब बंदा तो पीसता ही है। आज मजदूर की मजदूरी भी उतनी है, मुश्किल से उसका गुजारा होता है, उसको क्या रिलीफ मिलेगा आप बताएं मुझे। कोई मुतमिन नहीं है, ये गरीब आदमी के लिए नुकसान है, ये गरीब आदमी को मारने के लिए तुले हुए हैं। अमीर तो जो है वो अमीर ही होता जा रहा है, लूटी जा रहा है, उसको पूछने वाला नहीं। गरीब आदमी कोई किसी की शय उठा लेता है तो उसको दस्ती पुलिस पकड़ लेती, अमीर को पकड़ती नहीं। एक तो महंगाई कर रहे हैं दिन ब दिन, सारा दिन हम क्या करें, गरीब बंदे 500 दिहाड़ी मिलती है, उस दिहाड़ी से बंदा क्या क्या करे। घी लेना होता है, खाना लेने होता है और दूसरे सामान सब्जी वगैरह भी लेनी होती है, उससे बंदा क्या लेता है। बजट ये बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ को काम करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए। कोई तवक्कुआत नहीं है इनके ऊपर, ये क्या बजट दे रहे हैं, बात बात पे टैक्स, बात बात पे टैक्स। गरीब मजदूर आदमी का खाना पीना। इस बजट से जुड़ी अवाम की तवक्कुआत आपने जानी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर साल ये बढ़ता जा रहा है और इसका हुजम भी बढ़ रहा है, तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनकी काविशों को सराहता भी हूँ कि इन्होंने एजुकेशन की फ़ील्ड के अंदर ये लीड ली है और
इसमें मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारे यूथ को बल्कि ओवरऑल एक पाकिस्तान में एक स्किल सेट को इन्हांस करने के हवाले से भी ये बहुत सूदमंद साबित होगी। एक बहुत प्रोडक्टिव एक एक्सरसाइज है जिससे एजुकेशन की फील्ड में हमें बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और हमारे यूथ को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देने के हवाले से देखिए गवर्नमेंट भी इस पर कारबंद रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब खादमे पंजाब थे, आप लैपटॉप्स देखें कि फ्री लैपटॉप्स दिए गए स्टूडेंट्स को, दुनिया में कहीं नहीं दिए जाते। मेरिट स्कॉलरशिप्स थी, पीस स्कॉलरशिप्स थी और पहली दफ़ा ये हुआ कि हेड्स ऑफ स्टेट्स के अलावा टॉप पोजीशन होल्डर्स को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो देखिए ये स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आप अपने यूथ को इनकरेज करते हैं। तो विद 68% यूथ एंड इनिशिएटिव्स लाइक दिस एजुकेशन एक्सपो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ स्काई इज़ द लिमिट एंड इन पाकिस्तान वी हैव अ गुड स्टोरी टू टेल। और इंशाल्लाह ताला हमें एक बहुत रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और ये पिछले कुछ साल मुश्किल ज़रूर थे कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आए, बट अगर हमने अपने यूथ को वो स्किल सेट दिया, वो एजुकेशन दी जो वो डिज़र्व करते हैं, और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये इसी तरह बढ़ते रहे और हम मेहनत करते रहे, तो एक दिन आएगा कि हम इंशाल्लाह ताला दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में से होंगे। और इसमें हमारे यूथ का बहुत बड़ा हाथ होगा। यही टाइम है कि हम अपने यूथ को एम्पावर करें, उनको सही स्किल सेट दें, सही एजुकेशन दें, ताकि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम आलम में अपना मकाम बना सके। बहुत शुक्रिया। सवाल ना ही करें, आज एजुकेशन की बात है, वो एजुकेशन से हेडलाइन चली जाएगी सियासत की तरफ, आज गैर सियासी रखते हैं। सियासत की तरफ चली जाएगी। जी करें जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ताताड़ मीडिया टॉक कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने 1 खरब 97 अरब रुपए का बजट मांग लिया। 80% बजट तनख्वाहों पर खर्च होगा, 20% वर्दी पर, पेट्रोल, सिक्योरिटी, आलाते खरीदारी समेत दीगर की मद में इस्तेमाल किया जाएगा। कराची के खुले मैन होल्स में बच्चों के गिरने का सिलसिला थम ना सका। शेर शाह मोहम्मदी रोड पर बच्ची खुले मैन होल में गिर गई। बच्ची को इलाका मकीनों ने गटर से निकाल लिया। और FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जालसाजी से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को एजेंट समेत ऑफलोड कर दिया गया।